इस साल अगर आप हज के लिए जा रहे हैं और लगेज बैग की सिलेक्शन के लिए थोड़े से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट ईयर जब मैं हज पे जा रही थी तो मैं भी इसी कश्मकश से गुजर रही थी। मेरे पास घर में कुछ बैग्स की ऑप्शन अवेलेबल थी, जैसे कि ये रोटेटेबल ट्रॉली बैग जो कि बहुत इजीली मूव कर सकता है। इसी तरह ये फैब्रिक का बैग डोल के ऑल्सो बहुत इजीली मूव कर सकता है। तो मेरा इरादा यही था कि मैं इन्हीं बैग्स को लेके जाऊंगी अपने साथ, एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें कुछ बैग प्रोवाइड कर दिए गए, जैसे कि ये बैग जो 2 साइजेस में अवेलेबल थे। दोनों बैग उन्होंने हमें दिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे, बहुत अच्छे मटेरियल के थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये 2 व्हीलर्स थे और मैं थोड़ी सी परेशान थी कि ये बैग मुझे कैरी करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों से मशवरा करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये बैग बेटर है। इसमें कुछ बैक साइड पे इस तरह से पॉकेट बनी हुई है जिसमें हम अपना बड़ा सा आईडी कार्ड, स्कैंड आईडी कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें सारी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, मकतब नंबर और एवरीथिंग इज़ रिटन। तो आपका बैग गुमने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर वो गुम भी जाए तो वो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान का ये स्टिकर भी लगा हुआ है, तो इससे आसानी से पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान के लोगों को बिलोंग करता है। तो इसीलिए फिर हमने ये सोचा कि ठीक है, बेटर है कि यही बैग लेके जाते हैं। अच्छा, अब इसमें फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग, बल्कि तकरीबन सारे 90% लोग यही बैग लेकर आए हुए थे और वो बड़ी रफली हैंडल करते हैं। तो अच्छा है आप अपने जो एक्सपेंसिव बैग्स उनको कैरी ना करें, बिकॉज़ ये आप खुद हैंडल नहीं कर रहे होते हैं। ये एयरपोर्ट से ही आपके पास नहीं होता बैग, ये मतलब बड़ी इनकी ट्रॉलीज़ आ रही हुई होती हैं, बैग सारे बैग्स इकट्ठे होके आ रहे होते हैं। तो वो किस तरह रखते हैं, वो फिर आपको रिस्क है कि आपका एक एक्सपेंसिव बैग टूट भी सकता है। तो इसमें ये है कि ये अच्छे मटेरियल से बना हुआ है, थोड़ा रफ़ एंड टफ़ है, और वो आपको होटल लॉबी में लाके ये सारे बैग्स रख देते हैं। और वहाँ पे ये कि ढूंढना मुश्किल ना हो जाए, इसकी परेशानी से बचने के लिए हमने एक यहाँ पे एक क्लेवर ट्रिक ये की थी कि इनके ऊपर ये एक बड़े बड़े से रिबन्स लगा दिए थे। तो जहाँ पे जितने भी बैग्स पड़े थे उनमें दूर से ही हमें पता चल जाता था कि हमारा बैग यहाँ पड़ा हुआ है। जो भी बैग होते थे हम उनको फ़ौरन ईज़िली कलेक्ट कर सकते थे और इसने हमें बहुत फ़ायदा दिया। फिर उसके बाद प्लस ये कि जब आप वहाँ से वापसी पे शॉपिंग कर रहे होते हो तो आपके पास स्पेस काफ़ी होती है इनके अंदर रखने के लिए। और दूसरा ये कि ये बैग वो ये जब आप मिना के लिए ट्रेवल करते हो तो ये बैग, दिस इज़ द आइडियल बैग यू कैरी। बैकपैक ना के मतलब बैकपैक भी हमने रखा था, लेकिन वो हम सिर्फ अराफात और मुज़ल्फ़ा के लिए लेके गए थे। मिना के लिए बेसिकली क्योंकि उसमें आपने ड्रेसेस भी कैरी करने होते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज़ जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आप कैरी करते हो। तो वो इस बैग के अंदर आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने बैकपैक पहने हुए थे, वो बहुत अनकंफर्टेबल थे, उसमें ड्रेसेस भी होते हैं, अबाया भी एक्स्ट्रा है, तो फिर आपको ना बहुत तंग करता है वो चीज़, वज़न उठा के चलना। लेकिन ये कि हम इसको ड्रैग कर रहे थे, इजीली हमने ड्रैग किया, हम खैमे में चले गए। लेकिन और इसी के अंदर मैंने एक छोटा सा बैकपैक भी रख दिया था जिसमें मुज़ल्फ़ा अरफा जाते हुए और मुज़ल्फ़ा की रात के लिए उसमें जो ज़रूरी सामान था, जिसमें एक ख़ास किस्म की चटाई होती है और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ट्राउज़र्स एंड वो मैंने रखे थे, अम्ब्रेला रखी थी, पानी की बॉटल, और वो चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो वो और मेडिसिन्स अपनी, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो आइडियल यही है कि दिए गए बैग्स को आप यूज़ करें और अपने अच्छे और एक्सपेंसिव बैग्स को आप ना लेके जाएं। ये आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। थैंक यू।